उफ़ल्ला दोस्तों, 27 रन्स के ऊपर वेस्ट इंडीज़ ढेर हो गई है। पंट मासूम के ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम गिल्ली ने डाल दिया है। गवास्कर कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में कोई मसले हैं, हमारी टीम तो नहीं हारी है। उसके अलावा बांग्लादेश ने हरा दी है सीरीज़ श्रीलंका को। आज की इस एपिसोड में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और शायद उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलो भैया, सबसे पहले बात करेंगे 27 पर ऑल आउट हो गए हैं वेस्ट इंडीज़ के जांबाज। इनके साथ भी हमारी सीरीज़ होने लगी है। अब आई डोंट नो इनको हरा के हमने सेलिब्रेट करना है या इनसे हारने की तैयारी करनी है। कुछ समझ नहीं आ रही होती कौन सी बड़ी टीम है और कौन सी छोटी टीम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने साफ पता चल गया कि कौन सी बड़ी टीम है और कौन सी छोटी टीम है। हम बदल सकते हैं और वो खुश हो जाएंगे कि हमने कम बैक कर लिया, दोबारा से रिवाइव कर लिए। इतना बड़ा हमले, देखो इतने सेटबैक के बाद भी हम वापस आ गए। इस किस्म की बातें करेंगे वेस्ट इंडियन लेजेंड्स। लेकिन आपस की बात यह है, 27 रन्स पर ऑल आउट हुए हैं। इंडिया एम बीच में घुस गया। हर कोई जो है 36 के बारे में बातें करना शुरू हो गया। 36 का रिकॉर्ड, 36 का खैर रिकॉर्ड मेरा ख्याल में कीवीज़ का है, एक इनिंग्स में सबसे लोएस्ट स्कोर बनाने का। लेकिन 36 एमी बीच में घुसना शुरू हो चुका है। वेस्ट इंडीज़ वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कर सकते थे वो आराम से 36 को कम से कम क्रॉस कर सकते थे। उनको भी ताज़ा था दिमाग में कि 36 कर लेंगे। लेकिन ये पिंक बॉल जैसी ही ऑस्ट्रेलवी तेंदुओं के हाथ में आती है, ये कुछ अजीब किस्म के जानवर हराम किस्म के जानवर बनते हैं। इस किस्म की खौफनाक बॉलिंग पहले इन्होंने इंडिया को 36 पे आउट किया था, अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को। और पहले ओवर में गालिबन स्टार्क ने 3 विकेटें ले ली थी। 1 ओवर कराया हुआ था या पता नहीं 1.3 ओवर्स कराया था, 3 विकेटें उसने ली हुई थी जब मैंने देखा था। दूसरी तरफ बोलांड जो है उन्होंने भी हैट्रिक कर ली। तो बोलांड और स्टार्क दोनों आपस में लड़ पड़े हैं मैच के बाद कि भाई बॉल इधर ला, मुझे बॉल दे भाई। वो कह रहे हैं सर मैंने हैट्रिक की है। बोलांड ये कह रहे स्टार्क को, स्टार्क कह रहे पागल हो गए, मेरी 400 विकेटें हुई हैं इस बॉल के साथ, इधर ला। जो अभी पता नहीं आई डोंट नो क्या करेंगे, बॉल को बीच में से काटेंगे, दोनों आधी आधी रखेंगे या एक और बॉल। मुझे लग रहा है स्टार्क छीन लेगा उससे बॉल। बुलांड मासूम को वैसे भी जो है ना उन्होंने 12th मैन बनाया होता है, उसे कहना तो साइड पे बैठ जाए, तूने टीम में आना है कि नहीं आना है, इस किस्म का कुछ कह के उसको साइड पे करा दियोगे। ठीक है सर कह के बुलांड साइड पे बैठ गया होगा। लेकिन क्या कमाल यार, मेरा ख्याल में हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा अगर कोई बॉलर है फास्ट बॉलर तो वो है स्टार्क। ये और बात है कि अभी लोग जो हैं वो हर एक ने हाइप किया हुआ है और लोगों को किया हुआ है, जिसके अंदर बुमराह भाई भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल में जितना क्रिकेट ये खेलता है, स्टार्क खेलता है, और जिस पेस पे कंसिस्टेंटली ये बॉलिंग कराता है इस एज में भी आके, मेरा ख्याल में वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैच विनर है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत से बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल मैचेस इसने सिंगल हैंडेडली जिताए हुए हैं। टेस्ट के अंदर तो आप जैसे जानते हैं 400 विकेटें अब ले चुका है। और बुमराह का देखा जाए तो पिछले मेरे ख्याल में 8 में से 7 जो हारे हैं ये मैचेस, उसके अंदर बुमराह बॉलिंग करा रहा था। खैर उस मासूम ने तो हमेशा से 4-5 विकेटें ली, उसके आसपास वाली अगर ढीठ बन के बॉलिंग करा रहे होते तो उसका क्या कसूर है। लेकिन जो भी हो, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ही बेहतरीन बॉलर है यार स्टार्क। पहले ओवर के अंदर 3 आउट किए हुए थे यार। मतलब ये सोचा भी था उन्होंने, वेस्ट इंडीज़ वाले अभी जब आए होंगे बैटिंग के लिए, बैट्समैन जो है वो नाड़े शाड़े खोल के साइड पे बैठ जाते हैं। कोई बाथरूम में घुस जाता है कि यार मैं ज़रा फ़ोन भी यूज़ कर लूँ, थोड़ी बहुत गेमें शेमें खेल लूँ। 1 ओवर के अंदर मतलब एक तो दो तो देखो ओपनर आए में, ऊपर से 3 आउट हो गए। तो मतलब 5 बंदे, आधी टीम जो है पहले ओवर के अंदर ही इंगेज हो ही नहीं सकता कि जो 3 डाउन बैठा हुआ या जो 4 डाउन जो भी बंदा आ रहा होता है वो रेडी बैठा होगा भाई मैंने अभी फ़ौरन पहुंच जाना है। ज़रूर इधर उधर बिजी होंगे, वो टरगू कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, वुज़ू कर रहा है, कोई इस्तिंजा कर रहा है। बीच में उनको सबको खींच के लेके गए। जो सामने मिल रहा था वेस्ट इंडीज़ वाले उसको पकड़ के अंदर भेज देते कि यार बस चला जा, किसी भी तरह अंदर चला जा वरना टाइम आउट होके आउट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा भी था कि 11 रन्स के ऊपर 6 आउट थे वेस्ट इंडीज़ के। ये तो अभी भी इन्होंने को 27 बना लिए, बड़ी बात है, वरना बैटिंग तो इनकी 11 रन्स पे ख़त्म हो गई थी। खैर दूसरी तरफ मेरा दोस्त गिल जो है उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। उसने सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे दोस्त पंट के ऊपर डाल दिए। उसने कहा कि जो पंट आउट हुआ है उसकी वजह से जो है मैच पूरा टर्न हो गया था। अब पंट मासूम भी क्या करे यार, उसके रनआउट पे तुमने डाल दिए, तुम नए नए कप्तान बने हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही यार? तुम मतलब इस तरह किसी के ऊपर भी नाम लेना शुरू कर दोगे। खुद क्या तुमने किया? चलो अगर वो तो चला भी गया, रनआउट हो गया, तू 30 रन 20 रन की इनिंग्स खेल रहा था, दोनों इनिंग्स के अंदर तूने स्कोर किया नहीं है। ज़रा सी पिच हिलना शुरू हुई तो तू भी हिलना शुरू हो गया सुंडी की तरह। बातें तेरी इतनी बड़ी बड़ी हैं, लोगों को मर्दानगी के ताने मार रहा है, वो भी इस पतली आवाज़ के साथ। यार को कम से कम उसके ऊपर ही काम कर ले। लेकिन खैर ठीक है जी, उनको पता है उनके जो आइडियल थे, सबको खोली बनने का शौक़ है।
असल में मसला ये है ना कि कोहली जब स्लेज करता था ना, वो इसलिए भी करता था कि जब ये अगली टीम मुझे स्लेज करेगी ना, मुझे मिलेगी उससे मोटिवेशन। असल में प्रॉब्लम ये है कि कोहली जब स्लेज करता था ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये रीज़न था कि उसको अच्छा लगता था जब वो स्लेज हो, जब वो बैटिंग के ऊपर आता था और अगली टीम उसको इस तरह की कोई बातें शातें करती थी ना, वो रहता था पागल। वो सारे प्रेशर को अब्जॉर्ब करके उसको उससे कुव्वत मिलती थी, ताकत मिलती थी, तो परफॉर्म करता था। अब गेल साहब जब आए थे ना ग्राउंड के बीच में और इंग्लैंड वाले उसके ऊपर चढ़े, उन्होंने स्लेजिंग भी शुरू की, थोड़ा चीखना वीखना शुरू किया, गेल भाई के दांत जो है ना वो रेक्टम के ज़रिए निकलना शुरू हो गए थे कांपते हुए। इनकी हालत ख़राब हो गई थी, इनकी टांगों में जान नहीं थी। ये तो मतलब एक दफ़ा आउट हुआ था, मेरे ख्याल में ओवरटर्न भी हुआ, खैर वो तो गलत डिसीजन ही था, बहुत ही घटिया डिसीजन था। उसके अलावा भी जिस किस्म की ये शॉटें खेल रहा था आते साथ ही 5वीं स्टंप के ऊपर जाके जो ड्राइवें मारने की कोशिश कर रहा था आउटसाइड एज, 2-4 दफ़ा ये बचा था, 2 दफ़ा तकरीबन ये मतलब पूरी तरह से ये एक्सपोज हुआ था प्रेशर के अंदर, क्योंकि जब उन्होंने चीखना शुरू किया तो ये वहाँ पर अब्जॉर्ब नहीं कर सका। ये फ़र्क था कोहली में और बाकी जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं जिन सब ने उनको देख लिया, टैटू भी बना देने, उन्हीं की तरह कोई ना कोई एक चीज़ पकड़ी, इन्होंने एग्रेशन पकड़ लिया। सबके आइडियल तो वो हैं, लेकिन कोहली इसी चीज़ का ना वेट किया करता था कि किसी तरह मुझे ये प्रेशराइज करने की कोशिश करें ताकि मैं फिर उसी का ना रिएक्शन में परफॉर्मेंस दे दूँ। तो गिल भाई सिर्फ कॉपी करने से ना कुछ नहीं होने लगा। उधर गवास्कर भाई भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो भी ये जो होता है, वो जो हॉका है शौका है जो भी कर रहे होते हैं, इसको जो भी कहते हैं DRS सिस्टम, इसकी बारी में हमारी जो बारी थी उसके अंदर बाउंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी जो है वो बहुत नीचे होना शुरू हो गया। तो मुझे तो कोई मसला लग रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर। बिल्कुल भाई, टेक्नोलॉजी में भी मसला है, अंपायर्स की नीयत भी ख़राब है, पिच में भी स्लोप है, उसके ऊपर डाल दो आप, बिल्कुल ठीक है। बाकी पूरी कायनात जो है वो मिलके साजिश कर रही है आपके खिलाफ। आई थिंक थोड़ी देर पहले गवास्कर साहब का ये भी कोई बयान आया था कि ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर भी शायद इन्होंने थोड़ा सा गम गुस्से का इजहार किया था। एक उम्र हो जाती ना, उसके बाद अच्छा है कि आप जो है घर में अगर बैठ जाएं और टीवी पे मैच देखा करें, टीवी पे ना ही आएँ तो शायद थोड़ा बेहतर है। सुना है कि जडेजा पे भी बातें हो रही हैं कि भाई उसे छक्के नहीं मारे गए एंड में, स्टोक्स जब खड़ा हुआ था टेल के साथ तो छक्के मार मार के उसने कर लिया था, जडेजा को छक्के मारने नहीं आते ये वो। जडेजा अगर दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो जाता ना दोस्तों, तो किसी ने बात नहीं करनी थी, क्योंकि बाकी पूरा का पूरा बैटिंग लाइनअप जो है वो फेल हुआ है, उन सबको लोग भूल चुके हैं। सारी की सारी बातें अब जडेजा पे आ रही हैं कि उसने फिनिश नहीं किया। ये हमारे भी ऐसे बहुत से बैटर गुजरे हैं, बाकी पूरी टीम लेटी हुई होती थी, एक बेचारा जो एंड तक घसीट के एंड तक लेके आता था ना, उसी पे सारा गुबार डाल देते थे कि भाई इसने फिनिश नहीं किया। मिसबा उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारी टीम के अंदर, हर दफ़ा उसके ऊपर डाला होता था कि इसने फिनिश नहीं किया, उसने भाई उसके आसपास कोई होता ही नहीं था। वो जो गेम बनती थी वो इसी एक बंदे की वजह से ही बनती थी जितनी भी बनती थी। अब जडेजा भी, आप लोग हारते नहीं है ना दोस्तों, जब हारोगे तो फिर ये सब चीज़ें तुम्हें भी फेस करनी पड़ेंगी। कोहली जो है पिछले मेरे ख्याल में 5 साल से कोई 20 की एवरेज के साथ इस टीम में बैठा हुआ था, क्योंकि उसके आसपास जितने भी लोग थे वो परफॉर्म करके मैच जीत रहे होते थे। जब मैच जीत जाते हैं तो वैसे ही ये सब चीज़ें जो हैं वो कारपेट के नीचे चली जाती हैं। खैर भाई ये बातें तो सब साइड पर कर लो। बांग्लादेश ने जो श्रीलंका को हराया है, 1 साइडेड 133 रन बनाए श्रीलंका ने, और बांग्लादेश वाले आए, उन्होंने 8 ओवर से भाई मैच ख़त्म किया था। हालांकि पहले ओवर में आउट हो चुका था, 1 रन के ऊपर 1 आउट हो गया था, दूसरी बॉल के ऊपर ही आउट, और नहायत गंदी डिसीजन। लोकल अंपायरों ने मेरे ख्याल में पकड़े हुए थे, मुझे तो सही है उसका नहीं पता, आप लोग बेहतर बता देंगे कौन अंपायर था। इतनी गंदी डिसीजन, मतलब बिल्कुल लेग स्टंप क्लिपिंग यार, बिल्कुल नेकेड आई से तो लग ही नहीं रहा था कि आउट है, और देना ही नहीं चाहिए था। लेग स्टंप पे तो जा ही रही है, ऊपर से वो भी क्लिप होती हुई, तो अंपायर्स कॉल के ऊपर वो फिर आउट हो भी गया। दूसरा भी दे दिया था, वो तो पिच ही लेग स्टंप से बाहर होती, इतनी गंदी, वो मतलब पागल हुआ था अंपायर किसी तरह मैं इनको आउट पे आउट दूं, लेकिन शुक्र है कि वो रिवर्स हो गई DRS की वजह से। और उसके बाद जो फिर बांग्लादेश ने मैच ख़त्म किए दोस्तों, 8 ओवर के अंदर को 81 रन बनाए हुए थे, मैच वहीं पे ख़त्म था। 130 से 133 जो है वो चेस कर रहे थे। मुझे लगा कि 133 अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा और शायद ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर बांग्लादेश का श्रीलंका को श्रीलंका में हराना इतनी ट्रिकी कंडीशंस के अंदर, और श्रीलंकन कंडीशंस वैसी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी और वो सब चीज़ें जिस तरह चल रही होती हैं, बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करके आए हुए हैं, तो इन कंडीशंस के अंदर श्रीलंका को हराना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। 2-1 सीरीज़ जीत चुका है, और क्या ही ज़बरदस्त 1 साइडेड जीता है भाई आज का मैच। तंजीद की कमाल बैटिंग है, 73 नॉट आउट रहे हैं, छक्के मार मार के उन्होंने स्कोर किए। दूसरी तरफ मेहदी ने भी कमाल 4 विकेटें शिकटें ले ली हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ये 2 नाम याद रखो, इनके अलावा हम किसी और को हीरो बना देंगे। अभी पाकिस्तानी जो है वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश में और उनके खिलाफ खेलेंगे। अब वही हमने भी वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलना है,
वो 27 पे ऑल आउट हो गए हैं। इधर बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाके अब खेलना है हमने उनकी कंडीशंस के अंदर, और वो इस किस्म की फॉर्म में आ गए हैं। श्रीलंका तो हमें हरा ही रहे हैं, पिछले 2 साल से उन्होंने हमें अपना बनी बनाया हुआ है श्रीलंका वालों ने, तो उनको ये हरा के आ गए हैं और हमने अभी इन्हीं के साथ खेलना है। तो मुझे तो काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है, बहुत डर महसूस हो रहा है दोस्तों। खैर, ये हैं ख़बरें क्रिकेट की दुनिया से। अगर आपके पास भी कोई ख़बर है तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। और ये जो पंट ने रन आउट किया है, क्या ये वाकई उसकी गलती थी, उसकी वजह से मैच, हाँ वैसे थी तो बेवकूफ़ों वाली डिसीजन, लेकिन इस तरह प्रेस में नहीं बोलना चाहिए था। गवास्कर साहब जो कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। दूसरा, जो मैंने गिल्ली और कोहली का कंपैरिजन आपको बताया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि कोहली स्लेज करता था और फिर उसकी ऊपर ना मतलब फीड भी करता था, जब अगले स्लेज करते थे उस एग्रेशन को वापस अब्जॉर्ब करके निकाल दिया करता था, वो उसी से जो है इंस्पिरेशन लिया करता था। गिल में वो चीज़ नहीं है। आई नो कि अब जितनी भी नई जनरेशन जो इंडियंस की आई है वो सब के सब कोहली बनना चाहते हैं, लेकिन ये जो फेक हरकतें होती हैं दोस्तों, इससे कुछ भी नहीं होना। वो जेनुइनली निकलता है जो भी निकलता है। तो आप लोग अगर जेनुइन रहें, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके किसी को कॉपी करने की कोशिश करें। खैर, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।